तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट क्लास में हमने लास्ट रिएक्शन ARSC रिएक्शन किए थे। हमने कहा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड रिएक्शन है बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स के। वो किसी भी चैप्टर में जहां भी बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ रहे हो सेम ही रहने हैं। हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेंजीन डेरिवेटिव पर 5 रिएक्शन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। हमने इस कैटेगरी में 3 रिएक्शन किए। हैलोजिनेशन पहले भी कर चुके थे सिंपल बेंजीन का, बाद में हैलोजन लगा के किया। जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन पे लगा है तो क्या फर्क पड़ता है? वो सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट करता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा। तो हम सबको पता होना चाहिए हैलोजेंस आर प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग, स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो कर देते हैं। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव अटैक कर रहा है, सल्फोनेशन में SO3H अटैक कर रहा है। यहाँ हमने लास्ट क्लास की थी। नेक्स्ट लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और FC रिएक्शंस। बेंजीन डेरिवेटिव्स रिएक्ट विद वहाँ सेकंड पे आएगा, सेकंड सीट पे यहाँ बैठना है, वहाँ क्या शिफ्ट हो रहा। बेंजीन डेरिवेटिव्स रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स। अभी शुरू हो गया लेक्चर। इन द प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड्स which can act as halogen carrier. फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस का पार्ट है, जिसमें 2 रिएक्शन आते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहली लाइन में आपने लिखा है बेंजीन के सभी डेरिवेटिव एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो हैलोजन कैरियर का काम करते हैं। लिखिए आगे, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट में ऑब्जर्व। हमने कहा इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकती है। राइट? तो ये रिएक्शन हम पढ़ तो एराइल हैलाइड में रहे हैं, पर रिएक्ट कौन कर रहा है? एल्काइल हैलाइड। तो आप दोनों तरह से इस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड। तो हमने कहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन हुआ, हमने मिथाइल क्लोराइड ऐड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ऐड हुआ। AlCl3 जनरली एनहाइड्रस लिया जाता है, तो मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल आकर बेंजीन पर लग गया। आपने लास्ट क्लास में लिखा था हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ग्रुप पे जो प्रोडक्ट बनना है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बनना है। पैरा मेजर प्रोडक्ट है। हमने लास्ट क्लास में भी आपको 2 रिएक्शन कराए, जिसमें हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है, रेस्ट पाथ सेम होता है। तो मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद AlCl3, यहाँ रिएक्शन हुआ, मिथाइल कैटायन बना और साथ में AlCl4 नेगेटिव रिलीज हो गया। मिथाइल कैटायन जो है वो बेंजीन पर अटैक करेगा। बिठा लो, नोट कीजिए।
हाँ जी जी। मैं जब 5 मिनट से बोल रहा था कुछ पूछना है पूछ लो, उनमें रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, है ना, समझा करो करना, है ना, दिक्कत हो रही है। अब बीच में पूछ सकते हो, अब मैं वेला हूँ तो पूछ लो, है ना? ठीक है। तो ऑर्थो पैरा में चाहे क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, सभी रिएक्शंस में पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस है। बेटा जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, मैंने कहा है कोशिश ये करो कि जब ऑर्गेनिक चल रही है तो अगले 1 महीने मुझे मिनिमम ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। आप लोग उल्टा चलते हैं, मैक्सिमम ऑनलाइन प्रेजेंस। हो गया? अब आपने रिएक्शन करवाया क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन पर, आपने कंपाउंड लिया क्लोरोप्रोपेन AlCl3 की प्रेजेंस में, यहां जो कंपाउंड आया वो आइसोप्रोपाइल था, क्योंकि कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो गई। राइट? आपके पास कंपाउंड था CH3 CH2 CH2Cl, इसमें AlCl3 ऐड हुआ, मेरे पास CH3 CHH CH2 पॉजिटिव है, यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई और ये कार्बोकैटायन बेंजीन पर चला गया। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस। राइट? नोट करें बेटा, क्लोरीन तो नेगेटिव चार्ज है ना, वो कैसे जाएगा? है जी, HCl बन के निकला होगा। लेट के
हाँ जी, क्लियर है? कुछ पूछना है? लिखिए आगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन किसी भी चैप्टर में हो, एसाइलेशन का मतलब होता है इस ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, आरसीओ ग्रुप को जोड़ना। Acylation of benzene derivatives is carried out either by acid halides, or by acid anhydrides. तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एल्काइल हलाइड की प्रॉपर्टी है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड की प्रॉपर्टी है। एसाइलेशन कई चैप्टर्स में आएगा, हर चैप्टर में टारगेट यही ग्रुप है, इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाना। नेक्स्ट लिखिए, reaction is carried out with the help of anhydrous AlCl3 or some Lewis acids which are required for the formation of acylium ion. This reaction is used for preparation of aromatic ketones. तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किस चैप्टर में ज़्यादा काम आएगी? इट विल बी यूज्ड इन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जब आपको एरोमेटिक कीटोन्स बनाने होंगे, जिनका रह गया नोट करो, जब आपको एरोमेटिक कीटोन्स बनाने होंगे तो मेजर रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो हमने कहा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपने एक बेंजीन डेरिवेटिव लिया, वो कोई भी हो सकता है, आपने उसमें एसिड हैलाइड ऐड किया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे COCH3 लग गया। कीटोन इज अ प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम क्लोरीन के हिसाब से नहीं चलता, इस कंपाउंड का नाम कीटोन से चलता है। सो वी कॉल दिस कंपाउंड एज ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। ये कंपाउंड एसिटोफिनोन है, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। मैकेनिज्म कहता है रिएक्शन कैसे हुआ है। आपने जब CH3COCl को AlCl3 से ट्रीट किया तो यहाँ CH3CO पॉजिटिव बन गया और AlCl3 AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। एसाइलियम आयन पे मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो हमने भी GOC में डाला, हर स्कूल में एंट्रेंस में कॉमन है,
वो है कि ये एसाइलियम एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है? केविन, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा मोर स्टेबल है जी? रीजन बताओ। वो तो सारों ने इकट्ठे बोल दिया तो सबने सेकंड बोल दिया। ठहर जाओ, आपको खुद को सेकंड लग रहा है? सारों की मेजॉरिटी की आवाज सेकंड थी। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल तो फर्स्ट ही होना चाहिए। सारे टू बोल रहे थे, आपने भी टू बोल दिया। हाँ जी, वेरी गुड। ऑक्टेट की कंप्लीशन देखनी थी बेटा। चार्ज की स्टेबिलिटी बच्चे देखते हैं इसलिए वो 1 लिख देते हैं, राइट? ये इसीलिए प्रोमिनेंट क्वेश्चन है एंट्रेंसेस का और स्कूल का इवन, कि सी पर पॉजिटिव मोर स्टेबल है, ओ पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, लेकिन हम स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस बाद में देखते हैं, पहले ऑक्टेट देखते हैं। तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1, 2 is more stable than 1 due to complete octet, right? OMR भी होंगे। हाँ, नॉन मेडिकल को दे दो, मेडिकल अगली में दे देंगे। जिसकी चेक होगी उसको दे के फ्री करो। पढ़ लो आई जी, थोड़ा पढ़ लिया करो यार, करियर अच्छा चलेगा। आज बड़ा हो गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन का होना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का आना, ठीक है? तो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस use weak electrophile, Friedel-Crafts reactions use weak electrophiles. So these reactions cannot take place on benzene, with minus R substituent. तो हमने कहा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में आप बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हैं, यहां पर CH3 पॉजिटिव अटैक कर रहा है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पर है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आफ्टर अटैक है,
कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बिफोर अटैक है। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। अगर बेंजीन उसे पाई बॉन्ड ऑफर नहीं भी करेगा वो जबरदस्ती खींच लेंगे। लेकिन यहां पर अटैक के बाद भी कार्बन पे पॉजिटिव है, अटैक के पहले भी कार्बन पर पॉजिटिव है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वीक इलेक्ट्रोफाइल हैं, इसलिए वो रिएक्शन डीएक्टिवेटेड बेंजीन पर नहीं होते। इसका मतलब है अगर आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया, इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप मिथाइल कैटायन भेजोगे, नो रिएक्शन, राइट। नाइट्रो बेंजीन डज नॉट रिएक्ट। नोट कीजिए। वो दोनों बाहर जाके गप्पो मार रहे हैं। चौधरी साहब आप ही को बोल रहे हैं, इतनी भी स्मार्टनेस मत रखा करो। अगर आपको लगता है अग्रवाल जी के साथ आपने गप्पे मारने, बाहर घूमो, थोड़ा आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ। हाँ जी, हमने ऑर्थो पैरा दोनों बनने थे तो वैसे ही दिखाए हैं। मेरा टारगेट रिएक्शन नहीं था, रिएक्शन कैसे हो रहा है सिर्फ वो था। मैं रिएक्शन प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ये अटैक करता है, ये पॉजिटिव चार्ज बनता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पर है, यहाँ भी कार्बन है। जब दोनों तरफ कार्बन है तो रिएक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सिर्फ बेंजीन और एक्टिवेटेड बेंजीन पर होता है, डीएक्टिवेटेड बेंजीन पर नहीं होता है। क्या आप समझ पाए मैं क्या समझाने के लिए लिखा है? एक्टिवेटेड बेंजीन मीन्स जिस बेंजीन पे प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट लगा है। नॉर्मल बेंजीन है न्यूट्रल बेंजीन, एक्टिवेटेड बेंजीन है प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस में उसकी रिएक्टिविटी एनहांस हो गई। डीएक्टिवेटेड बेंजीन मीन्स माइनस आर सब्स्टिट्यूएंट ने उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। हाँ जी, इसलिए इस पर रिएक्शन नहीं हो पाया। हाँ जी, हो गया। आप मुझे बताएं, एसाइलेशन और एल्काइलेशन में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो विच इज अ बेटर रिएक्शन, विच विल हैव बेटर यील्ड, तो कैसे समझाएंगे? ये एंट्रेंसेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन से रिएक्शन की यील्ड बेटर होती है। राधिका देख, सभी ने तुक्के मारने। एक होते तुक्के हमने कुछ भी सोचे समझे बिना बोल दिया, एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के बोला। आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ, सोचो। रीजन समझ नहीं पाया, दोबारा बोलो। नहीं, वो तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों में सेम है ना। रादर एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एल्काइलेशन। हमने कहा ये बेंजीन है, इसमें हमने मिथाइल क्लोराइड ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसमें हमने एसिड एनहाइड्राइड ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पर मुझे टॉलीन मिल गया, यहाँ पर मुझे एसिटोफिनोन मिल गया। मैं जानना चाह रहा हूँ अगर ये X% है, ये Y% है, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी आएगी? हाँ जी, मैंने एग्जाम्पल वो लिया जिसमें रीअरेंजमेंट हुई ना, मैं जानबूझ के वही लिया है ना।
कि जिसमें रीअरेंजमेंट हो ही ना, तुम रीअरेंजमेंट वाली स्टोरी में मत जाओ। और कोई मेरे को समझ नहीं आया, आप बोलो आप कंक्लूड क्या करना चाह रहे हो? कि ज़्यादा आएगी, रीज़न इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? जब CH3 बेंजीन पे लग जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो उसकी वजह से इसको क्या फर्क पड़ेगा? मोर स्टेबल हो जाए। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी। ओके, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो गया। ओके, वही जो हाइपर कॉन्जुगेशन कह रही थी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से बेंजीन की लॉटरी लग रही थी, इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, और एसाइलेशन में माइनस आ रहा है और डेफिशिएंट हो गया। डू यू फील आपका आंसर सही है या गुरलीन का आंसर सही है? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रेजोनेंस दोनों में हो रही है। इसका प्लस आर इफेक्ट है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। माइनस आर है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। ओके, एनीवन एल्स? दिव्या, एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड? अक्षत, एनी एक्सप्लेनेशन? Y is greater than X. Reason: it is non-competitive product. It is a competitive product. ये एक बार जुड़ गया, ये अगले मिथाइल क्लोराइड को अपने घर बुला लाएगा। ये बेंजीन के पास उसे जाने नहीं देगा, राइट? क्योंकि ये एक्टिवेटेड बेंजीन है, ये डीएक्टिवेटेड बेंजीन है। जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड का जाएगा, ये दोनों सॉल्यूशन में पड़े होंगे, ये रिएक्शन होने नहीं देगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट माइनस आर पर होता ही नहीं, तो ये हर बार जाके इसी को नॉक करेगा। जब ये रिएक्शन वेसल में पड़ा होगा इसके साथ, अगले मॉलिक्यूल को ये उठा के जाएगा, राइट? एज अ रिजल्ट यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट है। नोट करो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। यशवी, आज आपका हैंड रेज नहीं हुआ, डाउट्स कि मैं बताती हूँ, ऑनलाइन है इसलिए। भाई तो बांट दो, आगे से आगे बच्चों को बोल दो, आगे बांटते जाएंगे पीछे। नहीं, आप इसको दे दो, इनको दे दो, आप वहां से आगे सर्कुलेट करा दो ना, तो ज़्यादा अच्छा चल जाएगा। हाँ जी, हो गया? जैसे मर्जी कर ले, अपनी मर्जी। पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, फिर समझा दूंगा। ये आगे पीछे क्यों दे जा रही? चल कोई कर ले, जैसे मर्जी कर ले। लिखिए, FC alkylation, FC alkylation has poor yield. Then acylation as alkyl benzene is more nucleophilic, than starting compound, and it will compete
and it competes with reactant. Aromatic ketones have minus R effect on benzene so they do not interfere. So they do not interfere in product formation. हमने कहा एल्काइल बेंजीन जो एल्काइलेशन में बनता है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, वो रिएक्टेंट से पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्टेंट पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर पाएगा। एसाइलेशन में जो प्रोडक्ट बना है वो कीटोन है, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि डीएक्टिवेटेड बेंजीन पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते हैं। समझ आई बात? तो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कमर्शियली इनका कुछ सिग्निफिकेंट रोल है। अभी इतना समझ लीजिए कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या डिफरेंस है, और एल्काइलेशन और एसाइलेशन में विच विल हैव बेटर यील्ड। चले नेक्स्ट। हाँ जी, कुछ पूछना है? बताइए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? राधिका पीछे, अनन्या बदल। कुछ नहीं याद करके आई थी हैं? हैं? अच्छा तो खींच बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम। किसको डिस्टर्ब कर रहा है? फिर आगे दियो हितेन और कुणाल का। सीधा नहीं दिए जाते आप लोग पेपर। पीयूष की करूं मैं नंबर अदा? क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, हो गया रिएक्शन। करो भाई, आप तो वेट ही कर रहे हो कि मैं कंप्लीट करूंगा और आप नोट करेंगे। राधिका दोनों का यही कहा है कि जो प्रोडक्ट बना है वो फर्दर रिएक्ट कर जा रहा है, इसलिए यील्ड कम हो जा रही है।
नहीं, आपके पास पहला रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में कुछ और नहीं आना है, करेक्ट। अब आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये इधर अटैक करेगा। अटैक इधर भी हो सकता था, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए अटैक प्रोबेबिलिटी कहाँ हो गई, पैरा पे। इस बीआर के वजह से ये पोजीशंस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो जैसे ही AlCl3 बीआर को खींचेगा ये इधर आ जाएगा। कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट का स्कोप ही नहीं बचा, क्योंकि मॉलिक्यूल के विद इन ही न्यूक्लियोफाइल है, सो इट विल टर्न अराउंड। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी कॉमन इन एंट्रेंसेस। ये कहीं भी देखे जा सकते हैं जहाँ एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हो और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसी पोजीशन पे हो कि 5 और 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट बनेगा, राइट। वो AlCl3 ले जाएगा ना, -HBr, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में होता है।